गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं, हमारा ये डे 6 है और आपके साथ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो स्टॉक्स की बात करने वाला हूं जहां पे क्या हो रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल या ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है सर, या तो ब्रेकआउट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर क्या हो रहा है सर, रिवर्सल हो रहा है। इन दोनों को हम अच्छे से चर्चा करें। स्टॉक जो है आपका फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटली हम लोग देखने वाले हैं। पी रेशियो कैसा है उसका, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, ईपीएस कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होने वाला है, हर एक चीज जो है फंडामेंटली देखने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं टेक्निकल पैटर्न्स कैसे बनना है स्टॉक के अंदर। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे भाई डे 6 हो चुका है ये। ठीक है सर, इट्स अ डे 6। हम चार्ट प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। आपने इससे पहले की 5 वीडियो नहीं देखी हुई हैं तो उससे भी विजिट करो, उनको भी पूरा देखो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक का एनालिसिस करना सीखोगे कि कैसे हम स्टॉक फंडामेंटल्स जो है वो समझते हैं और उसके बाद उनके टेक्निकल्स को भी समझते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर वीडियो को अभी लाइक कर दो, उसके बाद सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है आपका BEPL। सर BEPL को पहले हम देख लेते हैं हमारे स्क्रीनर पर जाके कि स्क्रीनर पे इसका कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है इसका सिस्टम। BEPL है, ठीक है सर। तो BEPL में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सर ये BEPL में देखोगे इसका मार्केट कैप जो है 3,555 करोड़ का है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और 10,000 करोड़ से नीचे है तो ज़्यादा बड़ी कंपनी तो है ही नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा छोटी तो मतलब ज़्यादा छोटी है मार्केट कैप के हिसाब से नॉर्मल कंपनी है ना। आपको देखो तो यहाँ पे आपको करंट प्राइस दिखा होगा 143 करोड़ का है और अगर हाई देखेंगे 164 का, लो आपका इसका 81 का है। ठीक है सर। डिविडेंड देखो भाई, कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 2.8% का डिविडेंड जो है ये कंपनी देती है। ओके सर। उसके बाद देखूँ मैं स्टॉक का पी जो है वो 19.5 है, जो कि इंडस्ट्री के पी से बिल्कुल सेम टू सेम है। 19.5 इंडस्ट्री का पी भी है और स्टॉक का पी भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू स्टॉक नहीं है। फेस वैल्यू एक की है। उसके बाद अगर ROE देखूंगा तो 18.1% का है, ROCE देखूंगा तो 24.4% का है। प्लेज जो है बिल्कुल नहीं हो रखा, मतलब प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं कर रखी। इसका मतलब प्रमोटर्स को विश्वास है अपने स्टॉक्स पर। प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हो 31.6% की है। EPS 7.33 का है, तो EPS बहुत अच्छा है 7.33। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे आप 18.1% है, ये मैं आपके साथ पहले भी बता गया। डेट जो है कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं। डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी पर, प्रमोटर्स ने प्लेजिंग नहीं कर रखी, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 31.6 है, पी जो है ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू नहीं है और EPS आप देखोगे 7.33% है। तो बहुत सही है और डिविडेंड जो है कंपनी लगातार दे रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी बहुत ज़्यादा, जैसे बोलता हूँ ना कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू नहीं दिख रही है और जैसे बोलते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से भी कंपनी सही दिख रही है। ठीक है आपका। तो अब मैं इसका अगर इंडस्ट्री के उससे पी से अगर कंपेरिजन कर रहा हूँ तो इसका देखो इंडस्ट्री का भी 19.48 है, जो कि हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है हमारे कंपनी से। ठीक है, और देखो कुछ ओवर वैल्यू भी है यहाँ पे। ओके, पेट्रोकेमिकल्स जो है ये इंडस्ट्री का नाम है। ठीक है, ध्यान रख लेना, सेक्टर और पेट्रोकेमिकल है, इंडस्ट्री भी हमारी पेट्रोकेमिकल है। ओके सर, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है इसका, तो इसका अपने आपको दिमाग में रखना चाहिए। बहुत सारी कंपनी ओवर वैल्यूड है लेकिन ये हमारा अंडर वैल्यू या मतलब इक्वल है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है सर। अगर मैं देखूँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो इसको मैं देखूँ अपना 2020 से आप देख पा रहे हो 61 करोड़ था, जो बाद में एकदम से 21 में 333 करोड़ बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गया था। उसके बाद इसने इसको कांस्टेंट रखा। ठीक है, 2022 में भी फिर यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला 136 करोड़ का, वहाँ 180 और 183। तो मतलब ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉफिट जो है इसका, इसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, इस बात को समझते चलना कि एकदम से जो है इतना लंबा इसने रनअप लिया और अब जो है और जल्दी ये रनअप देखने को मिल सकता है हमें, तो इसके ऊपर बिल्कुल आपको निगाह होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ से बैलेंस शीट ठीक है इसकी, और रेशियो हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ है ना वो ये है कि मार्च 2024 में 1.12% था FIs की होल्डिंग, जो इन्होंने अचानक से 2 कर दी, पूरी की पूरी 2 जो है 2.09% जो है इन्होंने कर दी। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से उछाल है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। ओके, प्रोमोटर्स की होल्डिंग वैसी की वैसी बनी हुई है 57.48। तो ये लोग बेच नहीं रहे, उन्होंने बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं कर रखी, तो इनको अपने स्टॉक्स पे पूरा भरोसा है। ठीक है, FIs की होल्डिंग एकदम से बढ़ा दी है, DS की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। पहले कुछ नहीं थी, फिर एकदम 0.4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7। तो DS भी अपनी होल्डिंग लगातार इस कंपनी के अंदर बढ़ा रहे हैं। क्वार्टर बाई क्वार्टर ये अपनी जो है होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद ये देखो सिंपल आपको दिख रहा होगा, एकदम स्ट्रक्चर जो है क्लियर है यहाँ तक। तो ये कंपनी हमें फंडामेंटली देखें तो स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा इतना। अब आते हैं सर इसके चार्ट पर। चार्ट क्या कह रहा है, तो चार्ट मेरे भाई बहुत ही क्लियर चार्ट है।
यहाँ से आप देखोगे तो कुछ लोगों को एक बार को वीडियो आप लोग पॉज करना, आप लोगों को दिख गया होगा, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ लगातार देख रहे हैं वीडियोस उनको ये दिख गया होगा बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस है 2018 का, देख लो सर, ये देखो, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसने ट्राई किया था 2022 में तोड़ने की, लेकिन फेल हुआ। इसने अब जाके इसको ब्रेक किया है, ठीक है सर, इतने टाइम बाद ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो आपका, इसको देखोगे तो प्रॉपर वे में इतना टाइम बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग विद किसका हो रहा है, देखो रिटेस्टिंग प्लस में क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, रिटेस्टिंग प्लस हैमर कैंडल है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। यहाँ से अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है ये एक अच्छी ग्रोथ जो है कर सकती है अपने आने वाले समय पे। देखो अगर देखो इसका प्रॉफिट लॉस भी बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस इसका क्या चल रहा है इस समय 180 करोड़ का है इस समय, ठीक है सर। तो आपको भी पता है कि ये ना एकदम से उछाल मारता है, तो ये सीधा अगर 360 हो गया, ठीक है, 360 करोड़ के आसपास हो गया, क्योंकि पॉसिबल है ये होना, क्योंकि कंपनी इसी टाइप से ग्रो करती है, अचानक से एक बड़ा प्रॉफिट जो है वहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बड़ा होता है तो शेयर भी एकदम से उछाल मारेगा। इसके पीछे आप कुछ चीज़ें देखोगे तो भाई देखो पी जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल है, अंडर वैल्यू नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एफआईएस की होल्डिंग का अचानक से इतना बढ़ना, ठीक है सर। तो एफआईएस की होल्डिंग अचानक से इतनी अच्छी तरीके से बढ़ी है। प्रोमोटर्स बिल्कुल भी बेच के राजी नहीं है, ठीक है। प्रोमोटर्स अपनी कंपनी में अच्छी खासी स्टेक लेके बैठे हुए हैं और वो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से है स्टॉक के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसमें बिल्कुल क्लियर से आपको एक आर्क बना के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको आर्क भी बना के दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको क्लियर जो है पिक्चर समझ में आएगी। तो ये देखो आपका पहली बार इसने ट्राई किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने ट्राई किया, उसके बाद यहाँ पे देखो अब जो है ये सेकंड टाइम जो है इसने ट्राई किया है, ठीक है। तो ये देखो इसको मैं थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर देता हूँ इसका, तो ये आपके सामने है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने पूरा आंख बनना है, इसने एक बार पूरा ट्राई किया और नीचे इसका लो आप चेक करोगे तो ये सिर्फ 20 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 20 रुपीज़ से ये भाई ऊपर आया उठ के, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर मूवमेंट दिखाएगा तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको क्लियर बता दूँ, आपको क्लियर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का यहाँ पे बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। 10 में से कोई 1% ही है जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, 9 लोग जो है लॉसेस करते हैं। ये सेबी का जो है एक रिपोर्ट कहती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आप अगर कोई भी ट्रेड करो अपना सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना। यहाँ पे कोई बाई से रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके हैमर को देख के दिमाग लगाते हो तो यहाँ से एक अच्छे हैमर के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल अपने को क्लियर रखनी चाहिए, लेकिन अपना एनालिसिस करके, खुद अपना एनालिसिस करके जाना, ऐसा नहीं कि किसी के एनालिसिस पे भरोसा करो, ओके। आज का दूसरा स्टॉक जो है वो है आपका एंजल वन, ठीक है सर। एंजल वन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे। तो स्टॉक जो है भाई अच्छा खासा पिटा है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे स्टॉक अच्छा खासा पिटा हुआ है, ठीक है। ये देखो आपका अच्छा खासा फॉल जो है देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो इसकी प्राइस चलती थी 3600 के आसपास, वहाँ से गिर के 2100 के आसपास आ गया, ठीक है। तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमें यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी आप लोगों को। उसके बाद हम यहाँ पे आके थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, फंडामेंटली कैसी कंपनी, बहुत बुरी है क्या। तो ये ब्रोकर्स की कम्युनिटी है, ब्रोकर्स की कंपनी है। तो अब यहाँ पे देखो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत छोटी कंपनी तो नहीं है। उसके बाद करंट प्राइस 2160 रुपये का है, हाई इसने 3900 का मारा हुआ है। डिविडेंड कंपनी दे रही है 1.6% का, तो ये बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू है अच्छी खासी, तो स्टॉक जो है स्प्लिट हो सकता है आने वाले समय पे। ईपीएस 140 का है, बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री का पी 14.9 है और स्टॉक का पी 16.2 है, तो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर खड़ी हुई है। और देखूँ आरओसी आरओई दोनों ही अच्छे हैं। उसके बाद डेट जो है कंपनी पे है लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 0.8%, ठीक है। प्लेजिंग जो है प्रोमोटर्स ने नहीं कर रखी, इसका मतलब अगेन यहाँ पे प्रोमोटर्स को क्या है, विश्वास है अपनी कंपनी पे। ग्रोथ जो है 28.8% की है, तो सब बढ़िया है। इस कंपनी के अंदर भी अच्छा स्टॉक है, कहीं ना कहीं कंपनी भी बढ़िया है और इसका जो ईपीएस वगैरह प्लेजिंग नहीं हो रखी, डेट भी ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी अच्छी है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखने वाली बात है यहाँ पे आपको, तो ये देखो मीडियन जो है 183 पी जो है इसका 15 के आसपास है और हमारी कंपनी का पी 16.25 है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। इससे पी जो छोटा है मोतीलाल ओसवाल का है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का है, तो ये ध्यान रखना आपका पी यहाँ पे कम ही है ज़्यादातर कंपनीज़ का। 2 कंपनी है, न्यूमा वेल्थ और प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, तो इन दोनों का ही ज़्यादा दिख रहा है। बाकी सही है कंपनी, ज़्यादा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। डिविडेंड भी अच्छी खासी दे रही है कंपनी, तो इसका अच्छी बात है ये, ठीक है। तो ये हमें एक पॉजिटिव सिस्टम दिख रहा है यहाँ तक।
आगे चलते हैं सर, रिजल्ट कैसा है कंपनी का। रिजल्ट अगर मैं देखूँ इसका, तो रिजल्ट देखो आपका कहाँ पे, ये 2020 में 82 करोड़ का बिजनेस करती थी, फिर अचानक से आप सबको पता है कि इसके बाद जो है एकदम से बढ़ गए हैं डीमेट अकाउंट्स, तो 300 करोड़ हो गए एकदम से 297 करोड़, उसके बाद डबल हो गया अगेन 625 करोड़, फिर देखो ऑलमोस्ट फिर 300 करोड़ से बढ़ा 890 करोड़। तो ये देखो अपना इसका जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब जाके कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो है दिखा रहा है इस समय पे, लेकिन ये क्या है, कंपनी हर बार से आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन यहाँ देखो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कंपनी अच्छे खासा करेक्ट हो चुकी है। प्राइस में देखोगे करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2-3 चीज़ें जो है यहाँ पे दिखने वाली है। ये चीज़ देखो आपकी, एक तो है यहाँ पे कि प्रोमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है ना वो कम की है, 38 पॉइंट से 35 करी है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक जो है बेचा है, ठीक है सर। इसके बाद एफआईएस ने भी अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी हल्की की है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि भाई डीएस ने अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से बढ़ाया है। तो डीएस को क्या है, इस पर पूरा भरोसा है। तो डीएस जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। प्रोमोटर्स और एफआईएस ने थोड़ा सा इसमें बेचा है अपना स्टेक, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जो है यहाँ पे हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट देखने, ऐसा नहीं कि आप सोचो पॉजिटिव देखना, नहीं सर, हमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव देखना है, उसके बाद खुद का एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि डीएस ने अपनी होल्डिंग्स को अच्छे खासे परसेंटेज से बढ़ाया है, जबकि एफआईएस ने और प्रोमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ा बेचा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ पे देखोगे आपके सामने चार्ट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो चार्ट पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ से क्या हुआ था, एक बड़ा ऑल टाइम हाई बनाया था इसने, ठीक है। यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, ऑल टाइम हाई बनाया, स्विंग, इसके बाद नीचे आए, फिर उसने ब्रेकआउट दिया अपने उसका, और अपने अब इसने ऑल टाइम हाई को क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। देखो ये बहुत तगड़ी तरीके से रीटेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है मंथली चार्ट पर, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊँ आपको, तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है सर, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ये देखो, ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है सर। ये देखो ये हमारा एक पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे सामने, आपके सामने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का पैटर्न बनना है ना। यहाँ पे देखो क्लियर क्या क्या है, ये देखो क्लियर आपका रजिस्टेंस है, यहाँ आपको रजिस्टेंस मिला, यहाँ आपको रजिस्टेंस मिला, इधर आपको रजिस्टेंस मिला, इधर आपको रजिस्टेंस मिला। अब देखो प्रॉपर वे में सपोर्ट पे क्या बन रहा है, हैमर पैटर्न बन रहा है। देखो प्रॉपर वे में सपोर्ट पर हैमर पैटर्न बन रहा है। अगर अब इसने यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ा, तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो कि 4000 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। मैं नहीं कह रहा जाएगा ही जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं है, ये कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी टाइप का ये नहीं है, बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत बार लॉसेस लगते हैं इन्वेस्टर्स को भी, ट्रेडर्स को भी, स्विंग ट्रेडर्स को भी। तो बस 10 में से सिर्फ एक लोग ही है जो प्रॉफिट बनाता है। तो इसलिए भैया अपना एनालिसिस जरूर कर लेना, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर ले लेना, ठीक है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर अगर देखूँ, चार्ट पैटर्न देखूँ तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। एफआईएस की होल्डिंग कम हुई है, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन अगर मैं डीएस ने देखूं तो डीएस ने अपनी होल्डिंग, अपना स्टेक जो है बहुत अच्छे परसेंटेज से ग्रोन किया है इस पर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सेशंस कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन पे सिर्फ 2-4 लोग ही हैं जो एक्टिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी होता है कि यार आप लोग नहीं है, तो मुझे अंदर से खुद से मोटिवेशन जो है डाउन होता है, ठीक है सर। तो ये आपका जो लाइक है, नीचे जो कमेंट्स हैं, आपके जो फीडबैक्स हैं, ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं मोटिवेशन के, ठीक है। तो आप अगर सही में चाहते हो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ, तो आपका कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो उनको जरूर शेयर करा करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।